1000 स्क्वायर फीट से जमीन का पैसा दो और नहीं तो बुलडोजर चलाएंगे, ये धमकी दे रहे। कौन बोलता है? अजय पानीकर। अजय पानीकर नाम से पूरे शहर में जाने जाते हैं। जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष भी हैं। तुम लोग यहीं रहते थे पहले? यहीं रहते थे? अब कहाँ रहते हो? घर नहीं है कोई? अमर अग्रवाल जी के पास में भी गए थे, शैलेश पांडे जी के पास में भी गए, कहीं से कोई मदद नहीं है हमारे लिए। नेता लोग आते हैं जब वोट मांगने का, चुनाव का टाइम रहता है, बस चुनाव हुआ उसके बाद खत्म ये मुद्दा। इस एपिसोड को देखने वाले वो नेता भी इस बात का ख्याल रखें कि वो जब यहाँ वोट मांगने आए इन परेशान महिलाओं से, तो इनकी समस्याओं का समाधान लेकर के आए, वरना हो सकता है कि कोई अच्छा जवाब आपको न मिले और आपके साथ तीखे शब्दों में ये महिलाएं बात करें, जो कि बनता भी है इनका बात करना। नमस्कार, ये बिलासपुर शहर है, आप देख रहे हैं संचार टुडे। चुनाव का समय है, कुछ महीने बाद चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में। सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी पे हैं। सारे नेता अब कुछ दिनों बाद लोगों के बीच जाने शुरू हो जाएंगे। तमाम तरह के जो वादे पहले किए गए थे और कुछ नए वादों के साथ नेता लोगों के बीच उपस्थित होंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन ये दिलचस्प बात है देखने के लायक कि जिन लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, उन लोगों का क्या हाल है, वो किस तरह का जीवन स्तर बिता रहे हैं, उसकी एक झलक आज हम इस इलाके में देखेंगे। बिलासपुर शहर में ये दयालबंद का इलाका है, इसे मधुबन कहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से सीधे आगे आकर ये मधुबन इलाका है। यहाँ पूरी एक बस्ती है झुग्गियों की और तकरीबन 30-40 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और इस समय जैसा कि समाचारों में बीते लगभग 2-3 सालों से आपने ये बातें खबरें देखी हैं कि पूरे ज़िले में ज़मीन दलाल बुरी तरह एक्टिव हैं। कागज़ों में गड़बड़ियाँ, ज़मीन हड़प लेना, इस तरह की घटनाएं लगातार निकल के आई हैं बीते कुछ सालों में। वैसी ही कुछ समस्या मधुबन में रहने वाली इन महिलाओं, इनके परिवारों के साथ भी है। ये महिलाएं बताती हैं कि इनमें से कुछ परिवार तकरीबन 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, कुछ परिवार 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने कई सालों पहले किसी से ज़मीन ख़रीदी थी पैसे दे करके, और अब कुछ महीनों पहले इनको पता चला है कि जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी उस व्यक्ति ने ये ज़मीन किसी और को भी अब बेच दी है, उस व्यक्ति ने फिर से किसी और को बेच दी है। और अब कुछ राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग इन्हें धमकाते हैं आकर के कि अब इन्हें इनका घर खाली करना पड़ेगा, या फिर अगर खाली नहीं करना है तो फिर से इनसे लाखों रुपयों की मांग की जाती है। इस बस्ती में 2 घर तोड़ भी दिए गए हैं। उन घर के बच्चे, आप देखें ये बच्चे हैं, अब इनके पास कोई घर नहीं है। इनकी माँ नहीं है, आपको बता दें, सिर्फ पिता हैं, वो भी नशे में धुत रहते हैं। तो अब इनका कोई नहीं है। एक घर था, आप पीछे देखेंगे वो घर जो अब टूट गया है, जिसने कब्ज़ा किया है उसने वो घर तोड़ दिया है। और अब इनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सेवक नहीं है इनका। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन महिलाओं से, कि क्या इन पे बीत रही है, क्या क्या वो बताती हैं महिलाएं, हम देखते हैं। कितना साल से आप बन रहा था यहाँ? हमको 50 साल हो गया यहाँ रहते हुए। तो अब क्या समस्या होते हैं यहाँ? अब यहाँ रहते हैं, बच्चे हैं, और ये 50 साल बाद ये आके रह रहे हैं। इनका क्या नाम है? अरे उसको क्या नाम है? अरे दुखी वर्मा नहीं, रवि से हम खरीदे हैं जमीन। रवि से खरीदे थे? कब खरीदे थे? 70,000 में 35 साल पहले। 35 साल पहले खरीदे थे 70,000। वो बोले कि 35 साल में लिखा पढ़ी करके दूंगा जमीन को। अब वो हमको टरकाते अब इतना हो गया। अब इतने साल बाद ये आके दूसरे को बेच दिया, दलाल को। अब वो क्या बोलते हैं आप लोग को? क्या बोलते हैं इन लोग? ये लोग हमको बोलते हैं खाली करो घर, अब यहाँ से जाओ। हम खरीद लिया, नहीं जेसीबी चला देंगे। अब इतना साल बाद हम कहाँ जाएंगे बच्चे लोगों को लेके? हमारा तो कहीं ठिकाना नहीं, पूरा जिंदगी कमाई यहाँ लगा दिए। अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ भीख मांगेंगे? जिससे आप लोग ज़मीन खरीदे थे, उसके पास गए थे कि आप तो हमको बेचे थे, आप किसी और को कैसे बेच दिए? ये बात करने गए थे उनके पास? उसके पास गए थे एक बार, तो बोले जाओ जिससे हम बेचे हैं उसी से बात करिए आप। अच्छा, हाँ। मतलब वो आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं करेंगे। ठीक है। कितने परिवार रहते होंगे दीदी यहाँ पर? 27 परिवार हैं। 27 परिवार और सब लोग ऐसे ही 20-30 साल 40 साल से रह रहे हैं यहाँ? मैं तो 2022 से 2011 से मैं यहाँ हूँ।
यहाँ पर हूँ और इन लोगों ने सीधे ही ऐसी आके धमकी दे रहे हैं कि बाकी को 1000 स्क्वायर फीट से ज़मीन का पैसा दो और नहीं तो बुलडोजर चलाएंगे, ये धमकी दे रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरा जितने में रहते हो उतने का पैसा दो, नहीं तो बुलडोजर चलवा के तोड़ देंगे, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलता है ये बात? ये बोल रहे हैं अजय पानीकर। अजय पानीकर। हाँ, और आशीष तिवारी। आशीष तिवारी। हाँ, आशीष तिवारी ने खरीदा है। अजय पानीकर वो ऑटो संघ के अध्यक्ष, उन्हीं का नाम है क्या अजय पानीकर? तो वही आके धमकाते हैं कि खाली करो या पैसा दो, नहीं तो पानी की कीमत में जगह दे रहे हैं तो तुम ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, और हम जितना दे रहे हैं पैसा तो मांग रहे हैं उतना आप दो, और नहीं तो हम दूसरे को बेच देंगे। दूसरे को बेच तो भाई कोई भी बनाए है अपना खून पसीना लगा के बनाया है, वो कैसे खाली करे? मजबूरन 2 व्यक्ति पैसे दे चुके हैं 10-10 हज़ार, और बाकी के गरीब तो हम नहीं दे सकते। आप बता रहे थे कि दो परिवारों का घर तोड़ भी दिए हैं यहाँ पर। ये 2 परिवार का घर यहीं पे रहते थे? हाँ, यहीं पे रहते थे, ये निकाल के तोड़ दिए। और हमको और धौंसी देते हैं कि रेती गिरवाएंगे, ईटा गिरवाएंगे और ये मकान को तैयार करेंगे। हमको ताना छीटा मिलता है। आप कहाँ हैं इन लोग जिनका घर था? ये घूम रहे थे, ये बच्चे घर में उधर रह रही है वो बच्चे। ये बच्चे हैं? स्कूल का ही है सर। अच्छा, तुम लोग यहीं रहते थे पहले? यहीं रहते थे? अब कहाँ रहते हो? अब इनके घर में रहते हैं? हाँ। घर नहीं है कोई? और पापा कहाँ हैं? पापा नहीं पता। नहीं पता। दारू पी के पड़े रहते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? नशे में रहता है तो उसी का फायदा उठा लिए उन लोग। उससे बोले मैं ऑटो दूंगा, ऑटो नहीं दिए, और उसको बोले पैसा दूंगा, ऑटो दूंगा, कोई भी लालच में। मैं आई थी जब उनका मकान टूट रहा था, तो मैं आके बोली, तो वो भुसली करके है एक जन, वो तोड़ रहा था। मैं उनको बोली कि आप क्यों तोड़ रहे हो, तो बोलते आप कौन होती हो बोलने वाली? हम लोगों ने इसके बाप को 1 लाख दे चुके हैं, ये बोल के वो मकान को जारी रखा है तोड़ने के लिए। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई समस्या है कि इस पूरे इलाके में? समस्या तो ये है दारू भट्टी। दारू भट्टी है ये सामने दारू भट्टी। एक बार दारू भट्टी दिखा दीजिए जूम करके। यहाँ कहीं पे मंदिर भी है बता रहे थे। ये सामने मंदिर है। मंदिर में बैठ के ही शराब ये सामने, ये सामने मंदिर एक बार दिखा दीजिए। आप देखेंगे ये सामने मंदिर है और मंदिर से जस्ट सामने शराब की दुकान है। और इन सारी महिलाओं का ये कहना है कि रास्ते में है, जैसे ही ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। हाँ। 7 बजे रात को ना हम इधर से वहाँ से यहाँ तक नहीं आ जा सकते, क्योंकि भट्टी कोई पी के झूमते हुए जा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, और हम लोग रोजी रोटी हैं, घर काम वाले हैं, देर सबेर आते जाते रहते हैं, इसके वजह से जी नहीं पा रहे हैं। रात को तो हम निकल ही नहीं सकते यहाँ पर टहलने, इधर उधर जाते हैं। दारू भट्टी के कारण जो शराबी लोग उत्पात मचाते हैं शाम को, उससे जो समस्या होती है, उसके लिए पुलिस के पास या किसी और के पास कभी गए थे? बोल चुके हैं, पार्षद को बोल चुके हैं। तो वहाँ की जो टीआई थी, ये कोतवाली वाली, वो ही बोल के गई थी कि यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, अभी बनने दीजिए। जब हम लोगों ने सबने विरोध किया तो टीआई महिला जो थी ना, वो सबको इकट्ठा की और वो बोली कि आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ से बाउंड्री वाल उठा देंगे ताकि उधर आप लोगों को कोई लेना देना ना रहे। उसके बाद से जब ये भट्टी बना ना, तो पुलिस वाले यहाँ आके झांकते भी नहीं है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। मर्डर भी तक होने को आया है यहाँ पे, ये दारू भट्टी की वजह से ना मर्डर तक होने को आ गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। नेता लोग आते हैं जब वोट मांगने का, चुनाव का टाइम रहता है, तो हाँ अभी वोट का टाइम रहता है तो दे दीजिए वोट, के हटा देंगे भट्टी, बस चुनाव हुआ उसके बाद खत्म ये मुद्दा। अब भट्टी अपने जगह रहता है। यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं भैया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। ये कोतवाली थाने के क्षेत्र में आता है ना थाना? अच्छा, इस इलाके के पार्षद से कभी बात हुई आप लोगों की? कौन है पार्षद यहाँ का? बंधु मौर्य। बंधु मौर्य कौन सी पार्टी से हैं ये? बीजेपी से हैं। तो उनके पास कभी गए होंगे? कई बार गए, पानी का समस्या बहुत है भैया। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है? सबसे बड़ा तो भट्टी हट जाए भैया, पानी तो बाद में हो जाए, भट्टी हट जाए सबसे बड़ा। कुछ भी इसका ले दे कि आज 5 से 7 साल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इतना परेशान है भट्टी की वजह से, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे पूरा बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे लोग पी रहे हैं भैया, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पीना शुरू कर रहे हैं भट्टी की वजह से यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों की जो मेन समस्या है वो आप लोगों का घर तोड़ा जा रहा है ना, और उसके लिए आपको धमकाया जा रहा है, समस्या मेन है यहाँ, है ना? तो उसके लिए आप बता रहे थे कि कलेक्टर के पास भी आप लोग गए थे, तो कलेक्टर क्या बोले हैं? वो हम लोगों
लोगों से सिर्फ वो फाइल को ले लिए हैं और पेशी के ऊपर या चौथी पेशी है हमारी कल 11 तारीख को हमारी पेशी है, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं है। अमर अग्रवाल जी के पास में भी गए थे कि वो डीएम के पास में खबर भेजे हैं, तो वो डीएम भी मिल ही नहीं रहे करके वो भी घुमा रहे हैं। शैलेश पांडे जी के पास में भी गए थे, वो भी बोल रहे हैं कि दीदी आज बात करूंगा, कल बात करूंगा। तो हम कहाँ जाए गरीब इंसान, बताइए। विधायक महोदय के पास आप लोग गए थे तो कोई ऐसी खास मदद नहीं मिली है? कहीं से कोई मदद नहीं है हमारे लिए। और हम अगर मदद मांगने जाते हैं और कोई हमको बोलता है कि करेंगे करेंगे और करता कोई नहीं। अच्छा, और भी कोई तरह की धमकी आपको देते हैं क्या कि इसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना? बोला गया है कि कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है लेन देन मैं ही करूँगा, ये हमको बोलते हैं। ये कौन बोला है? ये अजय पानीकर बोलते हैं। अजय पानीकर बोला है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप लोगों ने देखा कि इस इलाके में ये कौन सा वार्ड आता है दीदी? वार्ड नंबर मालूम है? 29, 36। अच्छा, वार्ड नंबर अभी क्लियर नहीं है। मधुबन इलाके की महिलाओं को आपने सुना कि क्या क्या इनको समस्याएं हैं। एक तो दारू भट्टी है इनके घर के सामने, शाम को ये घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ये लोग सारे शराबी यहाँ इकट्ठा होते हैं, उत्पात मचाते हैं, महिलाओं के साथ गाली गलौज, छेड़छाड़, ये सारी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। इनका ये भी कहना है महिलाओं का कि कोतवाली पुलिस, ये इलाका कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कोतवाली पुलिस यहाँ झांकने भी नहीं आती, ये यहाँ के लोगों ने बताया है। और इनका घर जो तोड़ने की समस्या इनके साथ हो रही है कि इनके साथ जो धोखा किया गया, कई साल पहले इन्होंने पैसे दे करके ज़मीन खरीदी थी, अब उस मालिक ने किसी और को बेच दिया और वो ज़मीन इनके बताए अनुसार अब अजय पानीकर ने ये ज़मीन खरीद ली है। और आशीष तिवारी और अजय पानीकर दोनों ने मिलकर ये ज़मीन खरीदी है, ऐसा ये बता रहे हैं। बोर्ड की तरफ भी चलते हैं अभी। वहाँ पे बोर्ड लगा, कहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है? यहीं पर आपको बोर्ड भी दिखाते हैं कि अजय पानीकर का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये ज़मीन खसरा नंबर 29 का पक्का सौदा अजय पानीकर नान से हो गया है और नान का मोबाइल नंबर भी है यहाँ पर। तो हम आप लोगों को, देखने वालों को ये बात बता दें कि अजय पानीकर नान नाम से पूरे शहर में जाने जाते हैं और वो बिलासपुर में ज़िला ऑटो संघ के अध्यक्ष भी हैं। और इन सारी महिलाओं का कहना है कि वो आकर के इन्हें धमकाते हैं कि पैसा दो वरना इनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ये महिलाएं कलेक्टर के पास, इनकी कल तीसरी पेशी है ना, कल तीसरी पेशी है कलेक्टर के पास। पुलिस इनकी मदद को नहीं आ रही है। इनका कहना है कि इस इलाके के जो पार्षद हैं, फिर से बताइए नाम, बंधु मौर्य और उमेश, वो भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। विधायक महोदय के पास भी ये लोग गए थे, विधायक महोदय ने भी इन्हें टाल दिया है। इनका कहना है कि यह अमर अग्रवाल महोदय के पास भी गए थे, उन्होंने भी इनकी कोई मदद नहीं की है। तो सारा आप सिस्टम देखेंगे तो सारा जो सिस्टम है वो पैसे वालों की तरफ खड़ा हुआ है, पहुंच वालों की तरफ खड़ा हुआ है और इन गरीब लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। ये बात इसलिए भी गौर करने लायक है कि ये चुनाव का समय है और इस बार जब वोट मांगने आएंगे आप लोगों से तो ये सवाल पूछिएगा कि इतने सालों में इनकी समस्या का, आपकी समस्या का क्या समाधान हुआ है ना। आप लोगों के साथ छेड़छाड़ होती है, आपका घर टूट रहा है, आपके सामने 2 परिवारों का घर टूट गया है, नालियाँ नहीं हैं, पानी नहीं है, पानी की समस्या भी किसी ने बताई, किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो अब जो भी आएगा वोट मांगने, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उससे, है ना। और इस एपिसोड को देखने वाले वो नेता भी इस बात का ख्याल रखें कि वो जब यहाँ वोट मांगने आएँ इन परेशान महिलाओं से तो इनकी समस्याओं का समाधान लेकर के आएँ, वरना हो सकता है कि कोई अच्छा जवाब आपको न मिले और आपके साथ तीखे शब्दों में ये महिलाएं बात करें, जो कि बनता भी है इनका बात करना। तो इस मुद्दे पर हम प्रशासन के और नेताओं से भी बात करके इस मुद्दे के समाधान की तरफ उनका क्या रुख है ये जानने की कोशिश करेंगे। इन महिलाओं के पास हम फिर से आएंगे प्रगति देखने के लिए कि इनकी मदद के लिए कोई आगे आता है कि नहीं। इस खबर पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए संचार टुडे।